प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय वर्मा। आज की अपनी हिंदी की क्लास में आज अपन रस के अवयव के अंतर्गत अनुभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इससे पहले अपन ने रसावय के अंतर्गत स्थायी भाव और विभाव के बारे में अध्ययन कर लिया। आज अनुभाव सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुभाव जो है अनु उपसर्ग के साथ भाव के योग से बनता है। अनु उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ या अनु उपसर्ग का प्रयोग हिंदी में पीछे के अर्थ में होता है। अनु का मतलब पीछे, यानी भावों के पीछे उत्पन्न होने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। भाव कौन से? स्थायी भाव की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होते हैं। स्थायी भाव रस रूप में परिणत होते हैं, तो स्थायी भाव के पीछे आने वाले भाव क्या है? अनुभाव। या फिर अपन इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि आश्रय की चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती है। आश्रय की बात करें तो अपन कल बात कर रहे थे आलंबन विभाव के दो भेद, एक विषय और एक आश्रय। तो यहाँ आश्रय कौन है? आश्रय यानी जिसके मन में रस उत्पत्ति होती है या जिसके मन में स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, वो आश्रय होता है। तो आश्रय क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है? आश्रय के मन में रति भाव उत्पन्न हुआ, रति भाव उत्पन्न होने के बाद वो क्या प्रतिक्रिया कर रहा है? वो आश्रय की चेष्टाएं हैं, और वो आश्रय की चेष्टाएं क्या हैं? अनुभाव है। अनुभाव भी चार प्रकार के होते हैं। अनुभाव के मुख्यतः चार भेद। सबसे पहले अपन बात करेंगे कायिक अनुभाव की। कायिक, जैसा कि आप इस शब्द से ही समझ रहे हो, काया प्लस इक के योग से बनता है। काया मतलब शरीर, यानी शारीरिक अंग संचालन यानी अंग संचालन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे या अपनी चेष्टाएं प्रकट करे, वो कायिक अनुभाव होता है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं ही क्या कहलाती हैं? कायिक अनुभाव कहलाती है। यानी आश्रय शारीरिक अंग संचालन के माध्यम से क्या करता है? अपनी चेष्टाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट करता है, वो कायिक अनुभाव। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चिता बोह करी बाकी। इन पंक्तियों के माध्यम से आप समझिए, ये पंक्तियां क्या कुछ कह रही हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वन गमन कर रहे थे, यानी वनवास के लिए जा रहे थे। तो बीच रास्ते में कुछ ग्रामीण महिलाएं उनको मिलती हैं। वो ग्रामीण महिलाएं माता सीता से प्रश्न करती हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब माता सीता किस तरह से देती है? यानी वो मुख से बोल करके जवाब नहीं दे पाती है, और शर्म संकोच करते हुए वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी। वदन यानी मुख, विधु यानी चंद्रमा, यानी माता सीता अपने चंद्रमा रूपी मुख को क्या कर लेती है? अपने अंचल से ढक लेती है, यानी शर्म संकोच महसूस करते हुए। और महिलाओं द्वारा पूछे गए, यानी भगवान राम की तरफ संकेत करके पूछा गया कि ये कौन है, तो वो शर्म संकोच करते अपने चंद्रमा रूपी मुख को अपने अंचल से ढक लेती है। पियतन चिता बोह करी बाकी, और अपने पियतन यानी प्रियतम को तिरछी नजरों, अपने प्रियतम की ओर तिरछी नजरों से देखने लगती है। इसका मतलब वो शारीरिक अंग संचालन के माध्यम से अपनी चेष्टाएं प्रकट कर रही है। तो ये कायिक अनुभाव के अंतर्गत आए। कायिक अनुभाव में बात करें तो अपने मुख को अंचल से ढकना और तिरछी नजरों से देखना, ये सब अंग संचालन की क्रियाएं हैं, और अंग संचालन की क्रियाएं कायिक अनुभाव कहलाती हैं। बात करते हैं अपन अनुभाव का दूसरा भेद, वाचिक अनुभाव। यानी वाणी संबंधी चेष्टाएं, आश्रय की वाणी संबंधी चेष्टाएं क्या है? वाचिक अनुभाव। यानी कोई व्यक्ति विशेष मुख से बोल करके
और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वो वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्ति विशेष की बात करें तो वो कौन होगा? आश्रय, यानी जिसके मन में भाव उद्दीप्त होगा, वो वाणी संबंधी चेष्टाएं प्रकट करेगा, वो वाचिक अनुभाव। समझिए इस उदाहरण से, बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाय, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। यानी बातों की रसीले भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लेती है कौन? राधा। सोह करे, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली को की मांग करते हैं तो वो सौगंध खाती है, बोहनी हंसे और आंखों ही आंखों में हंसती है, देन कहे नटी जाए। और जब वो अपनी मुरली मांगते हैं तो वो मना कर देती है। तो ये सब प्रतिक्रियाएं वाणी संबंधी प्रतिक्रियाएं, बोल करके मना करना, फिर सौगंध खाना, ये सब बातें किसके अंतर्गत आ रही हैं? वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आ रही हैं। बात करें अपन आहार्य अनुभाव। आहार्य का मतलब होता है धारण करना। आहार्य का मतलब क्या होता है? धारण करना। और धारण करने की बात करें तो धारण करना, क्या क्या धारण किए जाते हैं? वस्त्र और आभूषण के संबंध में अपन बात करें तो आश्रय की वस्त्र आभूषण संबंधी चेष्टाएं, यानी आश्रय वस्त्र और आभूषणों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना चाहता है, यानी सामने वाले को प्रभावित करने का प्रयास करता है वस्त्र और आभूषणों के माध्यम से, तो वो आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आएगा। जैसे समझिए आप इस उदाहरण से, सखा साथ में वेणु हाथ में, विवाह में वनमाल, केकी किरीट पीत पट, भूषित रज रंजित लटवाल। यानी सखा साथ में, अपने साथियों के साथ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की चर्चा की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ हैं, वेणु हाथ में, उनके हाथ में वेणु यानी मुरली है, ग्रीवा में वनमाल और गले में यानी गर्दन में फूलों की माला सुशोभित हो रही है, केकी किरीट, केकी यानी मोर, किरीट यानी मुकुट, मोर मुकुट, और पीत पट, पीत यानी वस्त्र और पट पीत यानी पीले और पट यानी वस्त्र, और पीले वस्त्र, भूषित रज रंजित लटवाल, और लंबी लंबी लटाएं या जटाएं आभूषित हो रही है, सुशोभित हो रही हैं। यानी इसमें वस्त्र आभूषण संबंधी चेष्टाएं व्यक्त हुई हैं और इस कारण इसको हम क्या कह सकते हैं? आहार्य अनुभाव। तो ये तीन अनुभाव के तीन प्रकार। चौथा प्रकार अपन देख रहे हैं यहाँ सात्विक अनुभाव। सात्विक यानी सत्व प्लस इक के योग से बनता है। यानी सात्विक अनुभाव ऐसे अनुभाव हैं जो अंतर मन में स्वतः ही स्फूर्त होते हैं। स्वतः यानी अपने आप ही स्फूर्त होते हैं, अर्थात जिन्हें इंद्रियों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इनको इंद्रियों द्वारा दबाया नहीं जा सकता, वो अनुभाव कहलाते हैं सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के हैं? 8। एक ट्रिक्स के माध्यम से आप इन 8 सात्विक अनुभवों को याद कर सकते हो। जैसे 3 सैने 2 व्यापर, 1 आरोप जड़ दिया, 1 आरोप जड़ दिया। इसके अंतर्गत देखिए आप 3 सात्विक अनुभाव आपको मिलेंगे, वो स वर्ण से प्रारंभ होंगे। 2 सात्विक अनुभाव हैं वो व वर्ण से प्रारंभ होंगे, और एक एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले हैं आ, रो और पै। अब देखिए पहला सात्विक अनुभाव 3 सै से बताया मैंने। 3 सै से कौन कौन से हैं? सै से बात करें स्तंभ, स्तंभ मतलब जड़ होना, स्तंभ मतलब जड़े होना, जड़वत स्थिति, जड़े होना। दूसरा सात्विक अनुभाव सै से ही प्रारंभ होगा, स्वरभंग। स्वरभंग का मतलब है आवाज का गले से बाहर न निकलना। तीसरा है सै से स्वेद, स्वेद यानी पसीना, स्वेद यानी पसीना। तो 3 तो हो गए सै से प्रारंभ, 3 सात्विक अनुभव आपके सामने, यानी इन पर अपन इंद्रियों द्वारा नियंत्रण नहीं कर सकते। जड़वत होना, स्वर भंग होना, स्वेद यानी पसीना आना। 2 हैं वैसे प्रारंभ। वैसे प्रारंभ कौन कौन से हैं? एक तो है व्यपथु। व्यपथु का मतलब होता है कंपन। डर या भय के कारण कांपने लगते हैं, क्या उस समय हम अपने कंपन को दबा सकते हैं? नहीं, नहीं दबाया जा सकता। इस
आधार पर हम इसको क्या मान सकते हैं, सात्विक अनुभाव। एक वैसे और है वैसे वैवर्ण्य। वैवर्ण्य मतलब होता है चेहरे का रंग उड़ना, चेहरे का रंग उड़ना, यानी घबराहट के कारण चेहरे के भाव, चेहरे का रंग बदल जाता है, तो उस समय भी हम इन मनोभावों को दबा नहीं सकते। बात करते हैं अपन छठा सात्विक अनुभाव, आ से शुरू होता है। आ से यानी आंसू। आंसू चाहे खुशी के हो या दुख के आंसू, उस समय हम आंसुओं को क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। रो की बात करें, रो से रोमांच। रोमांच मतलब अत्यधिक प्रसन्नता के कारण रोंगटे खड़े हो जाना, वो रोमांच की स्थिति है। अत्यधिक खुशी जब होती है तो रोम खड़ा हो जाता है, तो वो रोमांच की स्थिति, उस पर भी अपन नियंत्रण नहीं कर सकते। और अंतिम है पै से प्रलय। प्रलय बोले तो मूर्छा या मूर्छित होना, मूर्छा आ जाना या बेहोश होना, उस समय भी अपन अपने आप को क्या नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये होते हैं सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव कितने हैं, 8 सात्विक अनुभाव आपको ध्यान रखने। अब बात करेंगे अपन रस के अवयव के अंतर्गत अंतिम अवयव या अंग। सबसे पहले अपन ने स्थायी भाव के बारे में जान लिया, उसके बाद अपन ने पढ़ा विभाव, आज अपन ने चर्चा की अनुभाव, और चौथा अवयव या अंग है संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव, संचारी भाव होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। यानी ऐसे मनोभाव जो संचरणशील होते हैं, अर्थात आते जाते रहते हैं। ये क्या होते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव को आप एक और नाम दे सकते हो, इसका एक अन्य नाम है व्यभिचारी भाव, यानी ये भी संचारी भाव का ही नाम है। यहां से एक ही प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाता है कि संचारी भाव कितने होते हैं। तो संख्या की बात करें तो संचारी भाव 33 होते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब कौन कौन से, इनकी बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये 33 कौन कौन से हैं। तो इनको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 5 तो संचारी भाव ऐसे हैं जो वै वर्ण से प्रारंभ होते हैं। अब 5 वै से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से हैं, वै से व्रीड़ा, वै से व्याधि, वै से विबोध, वै से वितर्क, वै से विषाद। 5 हो गए वै से। 4 संचारी भाव हैं अपने पास ऐसे शुरू होने वाले, ऐसे अपसमार, ऐसे अवहिथा, ऐसे असूय और ऐसे अमर्ष। 4 हो गए ऐसे। 4 ही होते हैं अपने पास मैं से प्रारंभ होने वाले संचारी भाव। मैं से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से, मैं से मध्य, मैं से मरण, मैं से मति और मैं से मोह। ये हो गए 4 मैं से शुरू होने वाले। अब बात करें 3 होते हैं ऊ से प्रारंभ। ऊ से प्रारंभ होने वाले, ऊ से उग्रता, ऊ से उत्सुकता,
और उ से उन्माद। 3 होते हैं, वे उ से प्रारंभ। दो कौन कौन से वर्ण से प्रारंभ होते हैं? गे, चे, शे, से, आ, ने। बात करें गे से प्रारंभ होते हैं दो, तो गे से कौन कौन से? गे से ग्लानि, गे से गर्व। चे से प्रारंभ होते हैं, चे से चिंता, चे से चपलता। से शंका, से श्रम, से स्वपन, से स्मृति। आ से आवेग, आ से आलस, न से निद्रा और न से निर्वेद। ये निर्वेद स्थायी भाव में भी आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अभी तक इनकी संख्या 33 नहीं हुई है। अब एक एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले भी हैं आपके सामने। जे, ते, दे, धे, है। जैसे प्रारंभ होने वाला संचारी भाव है जड़ता, तैसे प्रारंभ होने वाला संचारी भाव है त्रास, दै से होता है दैन्य, धै से होता है धृति और है से होता है हर्ष। इस तरह से बात करें तो ये हो गए 33। एक बार इनको देख लेते हैं। 5 वैसे प्रारंभ होते हैं, विड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद। 4 ऐसे, अपसमार, अविद्या, असूया, अमर्ष। 4 में से मद, मरण, मति, मोह। 3 उ से उग्रता, उत्सुकता, उन्माद। 2 गे से ग्लानि, गर्व। च से चिंता, चपलता। से शंका, श्रम। से स्वपन, स्मृति। आ से आवेग, आलस। न से निद्रा, निर्वेद। और एक वर्ण से प्रारंभ होने जैसे जड़ता, तैसे त्रास, दै से धन्य और धै से धृति और है से हर्ष। इस तरह से इनकी संख्या हो गई 33। तो ये 4 रस के अवयवी अंगों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अपन अगली क्लास में इनकी परिभाषा, रस और उनकी परिभाषा और उसके उदाहरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।